हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम। कैसे हैं सब? आई होप सब पढ़ रहे हैं, सब खुश हैं। खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना घर पे रहना, पढ़ना, कोर्स कवर करना, खुश रहना, काम रहना। जैसा कि आपने मेरी वीडियो में भी पहले देखा होगा, मैंने पहले भी बताया था इन दी स्ट्रैटेजीज वाली वीडियो जो थी, कीप काम एंड इट्स ओके कि अगर आप नहीं कर पाओ एक काम, उस पूरे कंटेंट को जो आपने प्लान किया है उसे आप एक दिन में, एक वीक में कंप्लीट नहीं कर पाओ तो इट्स ओके। उस पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है? और हर कोई करेगा, आप, मैं, सब करेंगे। तो इसमें पैनिक करने की, हताश होने की, नाराज़ होने की, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। बहुत ज्ञान की बातें हो गई, थोड़ा सा और दूसरे ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक्चुअली में हमारा कंटेंट है। दैट इज द थर्ड चैप्टर आज से जो हम बिगिन कर रहे हैं। इट इज द थर्ड चैप्टर फॉर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, बुक 2, दैट इज इक्वालिटी। बुक 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आपने सारी वीडियोस फॉलो की हैं। इफ सो एंड आई होप आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो छूटा रह गया है या जो आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं। इफ सो प्लीज़ अगर तब भी कोई ऐसा टॉपिक है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फॉर दोज पीपल हु हैव जॉइंड अस टुडे, आर न्यू टू अस, मैं पहले रिकमेंड करूंगी कि आप सारी वीडियोस पहले फॉलो करें। मैंने सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहाँ देखें सारी वीडियोस को पहले एंड देन कम ऑन एंड इस वीडियो पे आप तभी आइएगा, क्योंकि हमेशा ही कहती हूँ एक फ्लो, एक कंटेंट, एक लिंक बैठता है अगर आप पहले से शुरू से वो सारी वीडियोस को देखते आए हैं। इसीलिए अदरवाइज दोज हु हैव बीन फॉलोइंग मी, फॉर ऑल देम दिस इज द थर्ड चैप्टर, इक्वालिटी। इसके आगे की कहानी थोड़ी सी बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए थोड़ा स्टडी करते हैं। पहला एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो आता है वो यही है कि व्हाट इज इक्वालिटी, ठीक है? वही देखिए, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ऐसे आइडियाज हैं जो हर किसी के लिए अलग हैं। मेरे लिए इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट शायद अलग है, आपके लिए वो अलग होगा। फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। सबका एक थॉट प्रोसेस है, सबकी अपनी डिफरेंट कंडीशंस, सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं। उसके बेसिस से हर कोई इस चीज़ को डिस्कस करता है और सोचता है, राइट? तो जितना बड़ा ये एक टॉपिक है उतना ही बड़ा ये क्वेश्चन है कि आखिर इक्वालिटी होती क्या है, ठीक है? हम इसका आंसर ढूंढेंगे, समझते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इक्वालिटी? देखो, ऑफन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज कंसिडर्ड एंड अंडरस्टूड दैट इट मीन्स दैट वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट। देखो, इक्वालिटी, जैसे मैं जब भी ये टॉपिक पर आती हूँ या जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में सोचती हूँ, द फर्स्ट थिंग जो आप इक्वालिटी का एग्जाम्पल अपने ही घर में देख सकते हो, नॉट विद इन भाई बहन, क्योंकि बड़े भाई छोटे भाइयों में तो हमेशा यही रहेगा कि मुझे ज़्यादा प्यार और उसको कम प्यार एंड टाइप्स, ये तो हमेशा रहेगा। बट इन द टर्म्स आप इक्वालिटी को किस सेंस में देख सकते हो? वो हाउसमेट जो आपके घर में आती है, वो XYZ काम करने वाले जो हैं वो आपके घर में आते हैं, डू यू गिव देम इक्वल रिस्पेक्ट एंड ट्रीटमेंट? ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, ठीक है, जहाँ हाउसमेट के साथ या ड्राइवर के साथ या स्कूल में पियून के साथ या व्हाटएवर, ऐसे जो गार्ड होते हैं उनके साथ एक सही व्यवहार, एक सही ट्रीटमेंट नहीं होता। पर ऐसा क्यों है? और क्या सिर्फ एक सही ट्रीटमेंट देकर या उनको इक्वल रिस्पेक्ट देकर, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट देकर ही हम इक्वालिटी को एस्टैब्लिश किया जा सकता है? क्या सिर्फ वही इक्वालिटी का मतलब है? जनरली आप ऐसे ही कंसर्न करते हो ना, जैसे हम विमेन, गर्ल और बॉय चाइल्ड की ही अगर आप बात कर लो घर में, तो कई फैमिलीज अभी भी हैं जहाँ पे जो अभी भी बॉय चाइल्ड को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं, वहीं गर्ल चाइल्ड को थोड़ा कम प्रेफरेंस दी जाती है। तो क्या वहाँ पे इक्वालिटी है? नहीं है।
तो क्या इक्वल या प्रेफरेंस, दोनों को इक्वल प्रेफरेंस देकर ही ये एक तरीका है जिससे हम इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं? हाउएवर, ठीक है, हाउएवर ये एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में, ठीक है, लेकिन हाउएवर ट्रीटिंग पीपल रिस्पेक्ट डज नॉट मीन ट्रीटिंग देम आइडेंटिकली। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने हाउसमेट जो घर में आती है आप उसको उतना ही इक्वल ट्रीटमेंट जितना आप अपने घर में किसी मेंबर को देते हो, नहीं दोगे ना। वो डिफरेंस तो हमेशा रहेगा, चाहे आप डिसरिस्पेक्ट ना करो किसी की, चाहे आप उसको उतना ही रिस्पेक्ट क्यों ना देते हो, लेकिन वो इक्वल टर्म्स में तो नहीं आ सकता ना। लाइक आपके लिए आपकी टीचर उतनी कभी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी कह सकते हैं एक खुद के पढ़ने से होगी, है ना। मतलब इस तरीके से जो आप कह सकते हो कि सपोजिंगली एक इंडिविजुअल, जैसे आपको आगे भी आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ही और शी वॉज अ MP फ्रॉम समवेयर, या उससे पहले वो CM बने हुए थे, ठीक है। क्या उनको CM वाली पोजीशन या कह सकते हैं CM जब थे या MP जब थे उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी जितना एक PM को दी जाएगी, या वाइसा वर्सा? नहीं ना। डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी सोसाइटी को स्मूथ फंक्शनिंग दे सकें। हर किसी को रिस्पेक्ट करने का या कह सकते हैं हर किसी को रिस्पेक्ट करने का या किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको उतना ही इक्वली रिस्पेक्ट करोगे जितना आप किसी और को करते हो, राइट। यू गेट व्हाट आई मीन, राइट। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डिस्टिंक्शन ज़रूरी है जो हम रखते हैं, चाहे हम अपने हाउसमेट्स की बात कर लो, आप चाहे उनको डिसरिस्पेक्ट ना करो लेकिन आप उतनी ही रिस्पेक्ट नहीं दे सकते या उतनी इक्वालिटी पर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते जितना आप अपने घर के हर एक मेंबर को देते हो, नहीं दे सकते। क्यों? वो डिफरेंस हमेशा रहेगा और ये डिफरेंस जो है ये ज़रूरी भी है, ठीक है, एक सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। पर ये क्या डिस्टिंक्शन, किस लेवल पे, किस हद तक का डिस्टिंक्शन ज़रूरी है, इस पे लिमिट कौन लगाएगा, इस पे डिस्कशन कौन करेगा, इस पे एक क्वेश्चन मार्क या एक फुल स्टॉप कौन लगाएगा, ठीक है। द कमिटमेंट टू द आइडिया ऑफ इक्वालिटी डज नॉट इम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस। हमने अगर इक्वालिटी का कमिटमेंट किया हुआ है या अगर हम कहते हैं कि वी आर एन इक्वल सोसाइटी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे डिफरेंसेस को मिटा दो और कल से तुम भी अपने कह सकते हो XYZ जो भी सोसाइटी के आपके कह सकते हैं ना कि एक तरीके से सोसाइटी के मेंबर्स हैं या कह लो जो आपकी सोसाइटी में काम करने बाहर से आते हैं, ठीक है, उन लोगों के को आप जाकर के अगले दिन हक करने लगोगे, नहीं ना। डिफरेंस तो वो डिफरेंस मिनिमम डिफरेंस कह सकते हैं एक तरीके से, वो तो हमेशा रहेगा और वो ज़रूरी भी है एक सोसाइटी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का जो हमें समझना है। आगे और टर्म्स में समझेंगे कि ये क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिस्टिंक्शंस हैं और ये क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या डिफरेंस जो एक ट्रीटमेंट में रहेगा, ठीक है। ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो आप समझें कि ये रिस्पेक्ट देना मांगता है, कहता है कि इक्वालिटी का मतलब है कि आप किसी को डिस्टिंक्शन नहीं करोगे किसी भी बेसिस पर। लेकिन अगर आप डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये भी नहीं है आप उसको इक्वल ही ट्रीटमेंट दोगे जितना आप किसी और XYZ को दोगे, राइट। तो वो एक डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा और वो ज़रूरी भी है एक सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और यही हम आगे इसी आइडिया को आगे लेके जाएंगे विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इफ सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एवरीवन। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। कीप लाइकिंग।